लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाला मामला ख़त्म कर लें, जो काम करें उसी एक काम को कंसंट्रेट करें, ओवर बर्डन ना हो, दिमाग में 10-10 सोचें लेके ना चला करें। ठीक है, हर एक काम के लिए। अब इस वक्त मैं आपके पास बैठा हूँ ना, तो मेरी सर्जरीज, मेरे पेशेंट्स, मेरे हॉस्पिटल के मामलात, क्लिनिक के मामलात, वर्ल्ड फेडरेशन के मामलात, सोसाइटीज़ के, अगर मैं इस वक्त वो सोचना शुरू कर दूँ, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर डिमेंशिया हो सकता है। 60 to 70% डिमेंशियाज जो हैं, यानी मेमोरी लॉस जो है, वो अल्जाइमर्स की वजह से होते हैं। 60 से 70%। आमतौर पे ये ओल्ड एज में होते हैं, कुछ लोगों में ये 40 to 50 की एज में भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये आफ्टर 70 ये बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी बैड डिजीज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, ये प्रोग्रेस करती रहेगी। जब उसके पहले सिम्टम्स आ गए तो उसके बाद मैं फैमिलीज़ को ये मशवरा दूंगा जिनकी फैमिलीज़ में ऐसे पेशेंट्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके मरीज़ को ज़रूरत है दवाई के बाद, वो आपकी सपोर्ट है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे हैं आप? थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, आज ये जो कह लें कोई मेंटल कंडीशन है स्पेसिफिक या कोई डिजीज़ है जिससे रिलेटेड हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को बताया जाए, क्यों भूल जिसमें जाते हैं? लोग याद नहीं रहते। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा टॉपिक है और इस पे लोगों, मैंने अपने क्लिनिक पे भी देखा है कि लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो अक्सर ये कंप्लेंट लेके आ रहे होते हैं डिफरेंट एजेस के अंदर। और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग उनको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स उनको इलाज भी शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आपकी बिल्कुल याददाश्त, आप ये मेडिसिन ले। और इसमें सबसे पहले देखने की ये ज़रूरत है कि क्या ये डिजीज़ है सही, या पेशेंट का डिप्रेशन का सीक्वेल चल रहा है, सही, या पेशेंट ओवरबर्डनड है, बिल्कुल, या वो इतने काम एक दिन में कर रहा है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। बिल्कुल ऐसे। जब आप डायग्नोज कर लें कि वो मल्टी टास्क के अंदर फंसा हुआ नहीं है, डिप्रेस भी नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, प्रॉपर रेस्ट कर रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, फिर भी उसकी यादाश्त के इशू आ रहे हैं, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि लेट्स डायग्नोज के मामला क्या है। सही। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि जब भी आपको चीज़ें भूलने लग जाएं, सबसे पहले ये देखें कि आप कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। मोस्टली ये होता है, 90% केसेस के अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, मेमोरी लॉस नहीं होता। नंबर्स भूल जाते हैं आपको जो बड़े याद क्यों होते हैं। भूल जाते हैं? अब आप अपने घर से निकल रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी शख्स अपने घर से निकल रहा है, घर से निकलते हुए सोच रहे हैं मैंने ऑफिस जाना है, आज ऑफिस के अंदर ये काम है, उसके बाद बैंक भी जाना है, अब बैंक का टाइम कैसे मैनेज करूंगा। जी जी। अच्छा, बच्चे के स्कूल ने भी आज बुलाया हुआ है, ठीक है, मिसेस का भी फलां मामला है, फलां दोस्त की आज शाम को शादी भी है। यही सोचते सोचते वो निकलता है घर से और उस सोच के दौरान घर को लॉक करता है और चला जाता है। अब घर को लॉक उसके हाथों ने किया है, एग्जैक्टली, ही डिडंट कंसंट्रेट कि उसने लॉक किया है। अब बाहर जाके वो फिर वापस आता है कि पता नहीं मैंने लॉक किया भी है। अब क्या ये मेमोरी लॉस है या लैक ऑफ कंसंट्रेशन है? इसलिए मैं सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज एडवाइस करता हूँ पेशेंट्स को, हम फिर डिजीज की तरफ आते हैं। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 90% व्यूअर्स इस चीज का शिकार होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, उसकी एक्सरसाइज क्या है कि एक तो ये कि कोशिश करें कि एक वक्त में एक काम करें। अब मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हम आपने अपनी सोसाइटी में आमतौर पे देखा होगा, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक तीसरा बंदा इन बिटवीन आता है, जी 1 मिनट, ये बड़ी जरूरी बात है। हाँ जी, ठीक है, आप वहीं ब्रेक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं कभी भी अलाउ नहीं करता कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आए, हमेशा कहता हूँ रुक जाए, लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, इसी तरह जब आप सोच रहे होते हैं, घर से निकल रहे हैं, तो उस वक्त आपकी एक ही सोच होनी चाहिए कि मैंने अपनी वैल्यूएबल्स को संभालना है, घर को लॉक करना है, या जो काम है मैंने वो करने। जब वहां से निकल जाए तो फिर आगे प्लान करें। हमारे दिमाग में 20 चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं। वही बात है डॉक्टर साहब, इतनी डिस्ट्रैक्शंस को, जब लाइफ इतनी फास्ट है, Exactly. तो वो कैसे आप इतना कंसंट्रेट कर अच्छा, दूसरा डिस्ट्रैक्शंस आपको बता दी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। उसके अलावा सोशल मीडिया, जी, आपका फेसबुक, ट्विटर, ये क्या है? ये आपकी मेमोरी को कम करते हैं। वजह यह है कि इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं कि कल या आज या जिस टाइम भी आपको वक्त मिला हो, आपने अपना फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट ओपन किया हो, जब आप खोलते हैं तो 1 सेकंड के लिए एक न्यूज़ देखते हैं, देन यू स्क्रॉल अप। एग्जैक्टली। अगले ही सेकंड में, पहले सेकंड में आप सोच रहे हैं फलां जगह पे ये हो गया, अगले ही सेकंड में देखते हैं फलां डॉक्टर ने ये कर लिया, नेक्स्ट सेकंड में रेलवे लाइन बंद हो गई, नेक्स्ट सेकंड में। तो ये जो चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो गए। ओवर इन्फॉर्मेशन प्लस इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन की जो एनालिटिकल पावर है वो कम हो जाती है।
आपका ब्रेन अभी एक न्यूज़ को एनालाइज कर रहा होता है, तो उसी दौरान आप 6 और न्यूज़ उसमें फीड इन कर देते हैं। तो आपको एनालिसिस की आदत नहीं रहती। याद हमेशा वो चीज़ रहती है जिसे आपने एनालाइज किया हो, चाहे 1 सेकंड के लिए क्यों ना किया हो। जब तक आप किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे आपको याद नहीं रहेगा। सो ये तो डिजीज से हट के डिसऑर्डर है, ये डिसीज है, क्या है? नहीं, आई थिंक इट्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारे बिहेवियर्स और अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ओवर बर्डन एंड ओवर वर्क। इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना होगा। ये मेमोरी लॉस नहीं है, परेशान ना हो। और डॉक्टर साहब जो रियल इशू है, जो रियल डिजीज है उसमें, अच्छा, उसके अलावा अब आप आ जाएं असल डिजीज पे, जो मेमोरी लॉस की डिजीज है, उसको हम कहते हैं अल्जाइमर्स। पहले उसको हम डिमेंशिया एक स्टेट है। डिमेंशिया क्या है? मेमोरी लॉस। अब मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर डिमेंशिया हो सकता है। 60 to 70% डिमेंशियाज जो हैं, यानी मेमोरी लॉस जो है, वो अल्जाइमर्स की वजह से होते हैं। 60 से 70%। आमतौर पे ये ओल्ड एज में होते हैं। कुछ लोगों में ये 40 to 50 की एज में भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये आफ्टर 70 ये बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी बैड डिजीज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं। इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। ये प्रोग्रेस करती रहेगी। जब उसके पहले सिम्टम्स आ गए तो उसके बाद मैं फैमिलीज़ को ये मशवरा दूंगा जिनकी फैमिलीज़ में ऐसे पेशेंट्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके मरीज़ को ज़रूरत है दवाई के बाद, वो आपकी सपोर्ट है। एग्जैक्टली। जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, ये इनकी डिजीज़ ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेगी। अगर फैमिली सपोर्ट होगी, डिजीज़ स्लो प्रोग्रेस करेगी। फैमिली सपोर्ट किस चीज़ में चाहिए इनको? जैसे इनिशियल सिम्टम्स आए तब तो पेशेंट खुद भी बड़ा वेल अवेयर होता है और वो खुद आके बता रहा होता है कि जी मुझे चीज़ें भूलना शुरू। उस पेशेंट को सबसे पहली एडवाइस मैं ये करूँगा कि अपनी सोशल लाइफ और बढ़ा दें। सही। अकेले ना बैठें, हर वक्त बिजी रहें, टीवी देखें, कोई बुक पढ़ें, अपनी एक डायरी ले लें, उसमें अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें। ठीक है, जब कोई चीज भूल जाए तो बजाय परेशान होने के फौरन अपनी डायरी खोल लें, उसे फौरन रिमाइंड करें। पासवर्ड्स भूल जाते हैं, पासकोड्स भूल जाते हैं। वेल, पासकोड्स तो देखें आजकल इतने पासकोड्स हैं कि मेरा ख्याल है 15-16 आपके होंगे, या आप पता नहीं एक ही रखते हैं। मेरे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब वो सारे मैं याद नहीं रखता। मैं इसलिए एक ही रखती हूँ। एक का ये प्रॉब्लम है कि अगर वही एक डिकोड हो जाए तो फिर सब कुछ। डॉक्टर साहब, अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, दे आर मोस्ट प्रोबेबली इन 50s, 60s और 70s, इसी तरह के एज ग्रुप है जो पेरेंट्स का होता है। तो अब ये बड़ा आम होता है घरों में, माएँ अक्सर ये बोल रही होती हैं कि मैंने फलां चीज़ कहाँ रख दी, मुझे नहीं याद आ रहा, पैसे रख के भूल गई हूँ, पैसे रख के भूल गई हूँ, यही चीज़। तो ये एक वो जो आप बता रहे हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाली सिचुएशन है, या ये खुदा ना खास्ता हुई है? देखें, अगर एज 60+ है और 60 की एज तक चीज़ें नहीं भूली, अब भूलना शुरू हुई हैं, तो 60 की एज में कोई भी बंदा ओवर बर्डन नहीं होता। मोस्टली रिटायर्ड लाइफ होती है, माएँ हैं तो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, अपने मामलात देख रहे होते हैं। सो उस एज में अगर ये सिम्टम आना शुरू हुआ है तो आपको फ़ौरन फिक्र होनी चाहिए कि कहीं ये प्रोग्रेस ना कर जाए। सही। आपने उनको एक्टिव कर लेना है, प्लस कहना है कि जी आप चीज़ों को खुद याद रखा करें, लिख लिया करें, अपनी एक डायरी बना लें। ये है कि फैमिली उनका, अच्छा इनमें एक और प्रॉब्लम होता है, जो लोग डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं उनमें बिहेवियरल चेंजेस बहुत तेज़ी से आती हैं। तो ये मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगा कि कभी भी अपने ऐसे फैमिली मेम्बर से आप नाराज़ ना हुआ करें। उनमें एक डिजीज है, उनमें बिहेवियरल चेंजेस ऐसी आती हैं कि फिर लोग उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। किस टाइप के? लाइक पहली बिहेवियरल चेंज उनमें ये आएगी कि वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें चीजें चिड़चिड़े हो जाएंगे। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि लोग उनसे ज्यादा शार्प हैं। ठीक है, तो आप जब वो कहते हैं मुझे भूल गया, तो आप कई लोग फिर शाउट करते हैं कि यार कैसे आपको भूल गया, कि उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा। अगर वो कहते हैं हम भूल गए, तो देखिए इट्स ओके, कोई मसला नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन आप कंसंट्रेशन जरा ज्यादा रख लें, चीजों को लिख लिया करें, खुद कह दिया करें कि मैं तो लिख लेता हूँ, आप भी लिख लिया। आप उनके लिए कह रहे हैं जो ओवर एज है, जो ओवर एज है। हाँ, जो जवान ऐसे कर रहे हैं, बात तो हमने खत्म कर दी, बिल्कुल बर्डनाइज वाले उनका तो हमने कह दिया कि जी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाला मामला खत्म कर लें। जो काम करें उसी एक काम को कंसंट्रेट करें, ओवर बर्डन ना हो, दिमाग में 10-10 सोचें लेके ना चला करें। ठीक है, हर एक काम के लिए। अब इस वक्त मैं आपके पास बैठा हूँ ना, तो मेरी सर्जरीज, मेरे पेशेंट्स, मेरे हॉस्पिटल के मामलात, क्लिनिक के मामलात, वर्ल्ड फेडरेशन के मामलात, सोसाइटीज के, अगर मैं इस वक्त वो सोचना शुरू कर दूं, मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। वैसे डॉक्टर साहब, जॉक्स अपार्ट, एक मजाक मेरे जहन में थोड़ा सा एक फनी वो चीज़ आई इस चीज़ से रिलेटेड, वो ये कि कई दफ़ा लोग भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं कि आपकी सिचुएशन इस तरह की हो जाए, और वो ये करते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कॉल करेंगे आउट ऑफ नोवेयर और पूछें गैस करो मैं कौन हूँ,
आवाज नहीं पहचाने। आजकल तो स्कैमर्स ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, गेस करो मैं अपने कौन। पुराने दोस्त कर देते जी आवाज। मेरे साथ क्योंकि हुआ पिछले दिनों, एक साहब थे बड़े पुराने स्कूल के दोस्त तो आप साफ कह दिया करो मुझे नहीं पता आप कौन हो, बता दो। उन्होंने इतना जोर लगाया और मैंने भी उतना ही जोर लगाया दिमाग पर कि मैं सोचूं ये कौन है। तो इस तरह मुझे भी ऐसी कॉल्स आती हैं, लेकिन कई दफ़ा बड़े करीबी लोग होते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जी मैं गेस नहीं कर सकता, जब आप बताने के मूड में हो मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा और मैं कॉल ड्रॉप कर देता हूँ उससे। खैर ये है कि अपनी कंसंट्रेशन और वो उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन जब आप डिजीज़ की तरफ आते हैं, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स, उसमें हमेशा उनको सपोर्ट करें, उनके बिहेवियर को टॉलरेट करें। सही। और उनके बिहेवियर का नतीजा क्या निकलता है कि फैमिली मेंबर्स उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनके रूम में कम जाते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ा आम सा जुमला है कि यार जाके फिर सुनिया ने उस तो बेहतर है बैर बैठे रहो। और डॉक्टर साहब क्या इसमें ऐसी सिचुएशन भी होती है कि किसी खास स्पेसिफिक जो टाइम आपकी लाइफ में रहा होता है, वो मरीज जो है उसमें स्टक हो जाता है और वो उसी फेज में होता है, लाइक किसी एक फेज की मेमोरी बहुत शार्प होती है लेकिन बाकी चीजों दैट्स डिफरेंट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। आई थिंक आप इस पे काफी होमवर्क करके आए। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, कुछ डिमेंशियाज, कुछ मेमोरी लॉसेस ऐसे होते हैं जो किसी खास स्पेसिफिक डिजीज की वजह से, अब जैसे हमारी न्यूरोसर्जरी की एक डिजीज है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस, एनपीएच। एनपीएच डिजीज में क्या होता है कि दिमाग में पानी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट के अंदर तीन चीजें हैं जिसे हम ट्रायड कहते हैं एनपीएच का। एक, लॉस ऑफ मेमोरी। सेकंड, एबनॉर्मल गेट, यानी पेशेंट नॉर्मल चल नहीं सकेगा, एक साइड पे गिरेगा। और तीसरी चीज कि उसका यूरिन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, ये तीन चीजें। अब इसको हम एनपीएच ट्रायड कहते हैं। अब जो एनपीएच का मेमोरी लॉस है एग्जैक्टली वही है जो आप कह रहे हैं। उसमें एक स्टेट में उसमें क्या होता है कि उसकी जो पास्ट मेमोरी है वो बहुत अच्छी होती है। सही। अगर वो 80 साल के हैं तो आप कहेंगे पाकिस्तान बनना याद है कि हाँ पुत्र है, इस तरह बने, वो सारा आप सुनाएगा आपको। अगर आप उसे कहेंगे कि आपका जो पिछले महीने पोता पैदा हुआ है उसका नाम क्या है, कुछ लोगों को ट्रॉमा हो जाता है किसी चीज से और वो ट्रॉमा ही सारी जिंदगी उनके दिमाग से नहीं निकलता। दैट्स डिप्रेशन, दैट्स समथिंग एल्स। वो बिल्कुल हमारे टॉपिक से डिफरेंट चीज है। ट्रॉमा होता है या कोई सीवियर स्ट्रेस है, आप डिप्रेसिव फेज में चले गए, वो चीज आपको, उससे तो फिर मेमोरी लॉस के अलावा और बड़ी बहुत सी चीजें होती हैं, और उसके लिए आपने मेमोरी को नहीं ट्रीट करना, उस डिप्रेसिव फेज को ट्रीट करना है। अब ये जो एनपीएच की हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर आपके ऐसे सिम्टम्स हैं किसी पेशेंट के अंदर कि सिर्फ मेमोरी नहीं लॉस हो रही, बल्कि एक रीसेंट मेमोरी लॉस हो रही है, साथ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, और साथ उसको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इमीडिएटली कंसल्ट द न्यूरोसर्जन। उसे टाइमली अगर उसके ब्रेन में हम एक शंट डाल दें और ब्रेन का जो पानी है वो पेट के रास्ते से निकलता रहे, तो उसमें विद इन डेज इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो वो अल्जाइमर्स नहीं है, ठीक, वो ऐसा मरीज नहीं है जो ठीक ना हो सके। ठीक, तो लाजमन खुद कभी भी फैसला ना करें, एग्जैक्टली डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि एग्जैक्ट डायग्नोसिस हो कि कौन सी टाइप का डिमेंशिया है, क्या ट्रीटेबल है या जस्ट हमें इसको सपोर्ट करनी चाहिए। तो इस चीज को जब भी 60 की एज, 50 की एज के बाद ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो तो मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर ताकि आप उसको देखें। यंग पेशेंट्स को मैं ये कहूंगा कि प्लीज बार बार डॉक्टर्स के पास ना जाएं, वर्कआउट करें, अपना खुद वर्कआउट करें, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, अपने घर को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, नींद पूरी करें, बिला वजह के डिप्रेशन सर पे सवार ना करें। जो होना है वो होके रहता है, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। बहुत खूबसूरत बात की। ज़्यादा हम बात करें यंगस्टर्स की तो उनको मसाइल ही आते हैं कि पता नहीं आगे क्या बनना है, जॉब के इशू है, फलाना है, फ्यूचर बेस्ट नहीं हो रहा, फ्यूचर को कैसे हम करियर कैसे सेट करें, ये सारी चीज़ों में वो भूल जाते हैं कि दही लेने गए तो कुछ और लेके आ गए। मैं आपको ना इसमें अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ये जो करियर ओरिएंटेड, मैं बल्कि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे जरूर एक पूरा प्रोग्राम करें। आजकल हमारे यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मेरे पास एक पेशेंट आई, एक बच्ची आई, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, प्री मेडिसिन में। उसके फादर मदर साथ थे, वो बड़े परेशान थे कि जी इसके मैट्रिक में इसने टॉप किया था और आई डोंट नो 900 या 1000 के करीब, ये जो भी मैट्रिक में हाईएस्ट मार्क्स थे वो कहती है वो लेके आई। अब फर्स्ट ईयर में भी उसके मार्क्स इतने आ गए हैं, अब रिजल्ट आ गया, सेकंड ईयर में अब ये है, तो ये बड़ी परेशान है। और बड़ी, मैंने जब उसको थोड़ा देखा, मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ, तो मुझे पता चला कि उस बच्ची को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो उसकी 3-4 कंपेटिटर बच्चियां थी उसने उनसे जीतना था। अब उसे एक ही टेंशन थी कि सेकंड ईयर में मेरा रिजल्ट क्या इनके बराबर आएगा या नहीं। ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने उस बच्ची को अपनी एग्जांपल दी, मैंने कहा याद रखना बेटा, मैंने ज़िंदगी में कभी भी मेडिकल कॉलेज तक कभी टॉप नहीं किया,
आई वॉज द बैक बेंचर, और मेरे वो क्लास फेलोज जो अगली रोज में बैठा करते थे और टीचर्स उनके लिए क्लैपिंग्स किया करते थे, ठीक है, आई डोंट नो वेयर दे आर एग्जैक्टली। ठीक है, बट द बैक बेंचर इज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल। आई हैव मैनी एग्जांपल्स। बहुत उसकी जबरदस्त वजह बात। ये क्या थी कि आपको मैंने अपना अपनी मुकाबला अपने साथ रखना यस चाहिए। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखा, ठीक, मैंने बहुत ये शुक्रिया। टेंशंस नहीं ली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी आपने कि अपना मुकाबला सिर्फ अपने आप से रखें। अजीम राना तो कहते रहते हैं कि मेरा बिल्कुल। मुकाबला मेरे साथ ही है। आप कंसंट्रेट करें और वर्कआउट करें, हेल्दी लाइफ जिए जी, हंसें खेलें मुस्कुराएं।